मेरे प्रिय वृषभ राशियों के साथियों, आप सभी का मेरे अत्यंत स्नेह भरा आत्मीय नमस्कार। मैं हृदय से सभी के लिए ये कामना करती हूँ कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपके घर आंगन में सुख, अपार शांति और अटूट समृद्धि का वास हमेशा के लिए स्थापित हो। आज की यह चर्चा केवल एक सामान्य राशिफल या सितारों की गणना मात्र नहीं है, बल्कि यह एक गहरा संवाद है जो आपके जीवन में उन अनछुए पलों को छूने जा रहा है, जहां आने वाले समय कुछ बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकते हैं। काफी समय से आप जिस ठहराव या घुटन को महसूस कर रहे थे, अब वो समय और ग्रहों की स्थिति कुछ नए संकेत दे रहे हैं, जहां आपकी रुकी हुई परिस्थितियां अचानक से धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लंबे समय से जो चुनौतियां, मानसिक उलझने साए की तरह आपका पीछा कर रही थी, अब उनमें राहत मिलने के स्पष्ट और शुभ संकेत उभर रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों को यह प्रत्यक्ष अनुभव होने लगा कि रुके हुए कामों में अब सुधार दिखाई देने लगा है। आपके अटके हुए कार्यों में न केवल गति, बल्कि महत्वपूर्ण फैसले जो असमंजस की भेंट चढ़ गए थे, अब पूर्णतः आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जिन रास्तों पर बाधाएं बार बार आ रही थी, आपको निराश कर रही थी, वहीं से अब समाधान के नए मार्ग बनने शुरू हो गए हैं। यदि पिछले कुछ महीने के दौरान आपने भारी मानसिक दबाव, असहनीय आर्थिक तंगी या अपनों के साथ रिश्तों में कड़वाहट और तनाव का सामना किया है, तो विश्वास रखिए कि यह समय बदलता हुआ आपके लिए नई उम्मीद की एक ताजी किरण लेके आ रहा है। यह वह समय है जब आपको अपनी पुरानी निराशा को त्याग कर भविष्य की योजनाएं बनानी चाहिए। इसलिए आज की इस पूरी चर्चा को एक बात को बहुत ही धैर्य और एकाग्रता के साथ सुनना है और समझना है, क्योंकि आज हम जिन संकेतों और योगों की बात करने जा रहे हैं, उनका सीधा संबंध आपके वर्तमान संघर्षों के अंत और आने वाले सुनहरे दिनों की नींव से जुड़ा है। सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद करिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि जीवन में जो भी अंधेरा चल रहा है वो समाप्त हो। अगर आपका विश्वास माँ शक्ति में है, तो हमें कमेंट में माँ मेरे जीवन में सकारात्मक रास्ते खोलो ये जरूर लिखें। प्यारे साथियों, जीवन की इस भागदौड़ में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब इंसान ऊपर से तो बहुत शांत, सामान्य नजर आता है, लेकिन उसके भीतर भावनाओं का एक ज्वार उमड़ रहा होता है। यह एक कड़वी सच्चाई है। यह किसी के सामने अपने मन के घाव खोलना या अपनी निजी परेशानियों को किसी के सामने साझा करना संभव नहीं होता। जहाँ कुछ लोग दिन और रात अपने परिवार के भविष्य और उनकी खुशहाली की चिंता में घुले रहते हैं, वहीं कुछ लोग आर्थिक तंगी और पैसे की खींचतान की वजह से मानसिक दबाव झेल रहे हैं। और एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ईमानदारी से जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद अपेक्षित परिणाम ना मिलने के कारण हताशा के दौर से गुजर रहा है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि वक्त का पहिया निरंतर घूमते रहता है और अब आपका परिणाम धीरे धीरे बेहतर होते दिखाई दे रहा है। मतलब आपकी जो परिस्थितियां हैं वो धीरे धीरे बेहतर होती दिखाई दे रही है। मंगल अपनी अत्यंत प्रभावशीलता अवस्था में विराजमान है और सूर्य एवं बुद्धि के साथ उनका बनता यह विशेष तालमेल पहले से कई ज्यादा आत्मविश्वासीय है, आपकी सोई हुई ऊर्जा को जगाने वाला है। इस खगोलीय परिवर्तन का सीधा और गहरा प्रभाव आपके आत्मबल, कार्य करने की शैली पर पड़ेगा। से आप स्वयं के भीतर एक नई हिम्मत और सकारात्मकता सोच महसूस करेंगे। जो लोग बीते लंबे समय से किसी अनजान डर, असुरक्षा की भावना या भारी असमंजस के कारण कदम आगे बढ़ाने से कतरा रहे थे, वे अब दुविधा के जाले से काटकर पूरी स्पष्टता के साथ अपने जीवन और महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि अब समय योजनाओं पर गंभीरता से काम करने का है। 3 बदलाव विशेष रूप से दिखाई दे सकते हैं।
पहला, आपके अंदर काम करने की नई शक्ति जागृत होगी। दूसरा, रुकी हुई योजनाएं दोबारा शुरू हो सकती हैं। तीसरा, समाज और परिवार में आपका महत्व बढ़ेगा। इस समय आपका सबसे ज्यादा ध्यान आपके भविष्य को सुरक्षित करने पर रहेगा। आप चाहेंगे कि जीवन दोबारा स्थिर हो, आर्थिक स्थिति मजबूत बने। इसी वजह से कुछ लोग नया काम, नई नौकरी, नया व्यापार शुरू करने का विचार बना सकते हैं। हालांकि यह जल्दबाजी करना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय की मांग यह है कि आप फूंक फूंक कर कदम रखें और विशेष रूप से किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना कीजिएगा। यदि आप किसी नए व्यक्ति के साथ साझेदारी, पार्टनरशिप में काम शुरू करने का मन बना रहे हैं, तो निवेश या सहमति से पहले उस व्यक्ति के स्वभाव, कार्यशैली, पिछले व्यवहार का गहराई से विश्लेषण करें। मतलब उसके पूरे बैकग्राउंड की आप जांच कर लें। मंच पर हर मुस्कुराने वाला चेहरा सच्चा और नेक इरादे वाला हो, यह कतई जरूरी नहीं है। बात अगर आपके पारिवारिक जीवन की है, तो घर का माहौल काफी हद तक सामान्य बना रहेगा, परंतु इस बात की पूरी आशंका है कि किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप या नकारात्मकता चर्चा के साथ की वजह से आपके परिवार में बेवजह का तनाव पैदा होगा। अक्सर छोटी छोटी बातों को गलत तरीके से पेश करने पर गलतफहमियां जन्म लेती हैं। इसलिए किसी भी तीखी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लेकर सोच विचार करना रिश्तों में मिठास बनाए रखेगा। वहीं आपके कार्यक्षेत्र यानी कामकाज की स्थिति पर नजर डालें तो वहां आपकी मेहनत का ग्राफ काफी ऊपर जा रहा है। जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा। आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि लोग आपकी प्रतिभा और क्षमता का जरूरत से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, यह सारा बोझ आप पर ही डाल रहे हैं। लेकिन धैर्य रखें, क्योंकि आज की यह कड़ी मेहनत और आपके अतिरिक्त प्रयास भविष्य में आपको और मजबूत बनाने के लिए आई है। साथ ही नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें समय समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन और भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार जगत से जुड़े व्यक्तियों के लिए आने वाले दिन धीरे धीरे प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। जहां प्रगति की गति भले ही धीमी थी, लेकिन नए अवसरों के द्वार निश्चित रूप से खुलेंगे। आपके भीतर पिछले समय में कुछ नुकसान की भरपाई होने की तीव्र इच्छा और दृढ़ संकल्प जागृत होगा, जो आपको कुछ ठोस रणनीतियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। कई व्यापारी अब अपनी पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर किसी नई दिशा या नए प्रोजेक्ट में निवेश करने का साहसिक कदम उठाएंगे, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी। इस सकारात्मक समय के बीच आपको एक बड़ी कमजोरी के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। ग्रहों की स्थिति आपकी वाणी में कठोरता या तीखापन ला सकती है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही और सच्चे होंगे, लेकिन आपके बात करने का लहजा इतना कड़वा होगा, वह आपको सामने वाले के स्वाभिमान को चोट पहुंचा देगा। याद रखिए, सच कहना साहस है, लेकिन उसे विनम्रता से कहना एक कला है। इसलिए किसी भी संवाद के दौरान अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करिएगा, ताकि आपके संबंध किसी से खराब न हो और आपका काम भी बन जाए। आर्थिक मोर्चे पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर धन का व्यय नहीं करें। अक्सर हम अपनों को खुश करने या दिखावे के चक्कर में बजट से बाहर चले जाते हैं, जो बाद में तनाव का कारण बनते हैं। विशेष रूप से अपनी निजी इच्छाओं या विलासिता की वस्तुओं को पूरा करने के लिए उधार लेने की प्रवृत्ति से हमेशा बचिए रहिएगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही इस समय भारी पड़ सकती है। आपके शरीर में पित्त या गर्मी की अधिकता होने की संभावना है, जिस कारण पेट से संबंधी विकार, अत्यधिक थकान या बार बार होने वाले सिर दर्द जैसी समस्याएं आपको घेर सकती है।
अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए संतुलित खान पान अपनाएं। बाहर के तले भुने खानों से आपको हमेशा परहेज करना है। शरीर में पानी की कमी ना होने देना है। पर्याप्त जल का आपको सेवन करना है, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और यही आपको आगे आपकी कार्य क्षमता को बनाए रखने में मदद करेगा। इसके अलावा वृषभ राशि के जातकों, अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता ना करिए। वाहन चलाते समय विशेष रूप से ध्यान रखें। सड़क पर दूसरे की गलती या जल्दबाजी पर गुस्सा करना आपके लिए हानिकारक साबित होगा। तेज गति से वाहन चलाने वालों के बजाय समय का प्रबंध पहले से करके चलें। इसके अतिरिक्त बिजली के उपकरणों, आग या भारी मशीनों के साथ काम करते समय अपनी एकाग्रता, कंसंट्रेशन भंग ना होने दें, क्योंकि एक छोटी सी आपकी लापरवाही परेशानी खड़ा कर सकती है। अब बात करते हैं उस खास समय की जो इस समय आपके लिए लाभकारी माना जाता है। किसी मंगलवार या शनिवार के दिन सुबह आप स्नान करने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। अपने साथ एक लाल कपड़ा, थोड़ा छोटा सा गुड़ लेके जाइएगा। उससे लाल रंग के कपड़े में अपनी इच्छा एक छोटे कागज पर लिखिए, बांध कर रखिए और श्रद्धा से हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। इसके बाद शांत मन से बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो वहां कुछ देर मौन रहकर भी अपनी मनोकामना मन ही मन में बोले, जो भी आपकी मनोकामना हो। यह उपाय आपके मन को स्थिर करने और नकारात्मकता को कम करने में सहायक होगा। आने वाले दिनों में आपको 2 चीजों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। पहली, अपने लक्ष्य में ध्यान नहीं हटाइएगा, मतलब आपका गोल, आपका फोकस आपके आंखों के सामने होना चाहिए। दूसरी बात, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोग, सभी से आपको दूरी बनाए रखना है। याद रखिए, हर अवसर हर किसी को नहीं मिलता। यह समय क्या आपकी मेहनत को सही दिशा दे सकता है, लेकिन सही दिशा में कदम बढ़ाना आपके हाथ में है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो, आपको मानसिक शांति, सफलता और सम्मान मिले। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसे ही संकेत और उपाय आपको समय समय पर मिलते रहे, तो वीडियो का समर्थन जरूर करिए और अपनी राय कमेंट में साझा करिए। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। धन्यवाद।